हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपना पेडोलॉजी ऑफ इंग्लिश का फर्स्ट यूनिट करेंगे हम। ठीक है, और ये आपकी ऐसी बुक होगी डीएलएड की, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो कुछ इस तरीके से बुक होगी। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसका। पहले मैं आपको सिलेबस बता देती हूँ कि हम अगर ये पूरी बुक खत्म करेंगे तो हमें कितने यूनिट्स कंप्लीट करें। तो फर्स्ट यूनिट है टीचिंग ऑफ इंग्लिश एट एलिमेंट्री स्कूल, उसके ये टॉपिक है। सेकेंड यूनिट आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्स्ट बुक एंड अप्रोच टू द टीचर ऑफ इंग्लिश। थर्ड यूनिट क्लासरूम ट्रांजैक्शन प्रोसेस। फोर्थ यूनिट क्या होगी आपकी करिकुलम टेक्स्ट बुक एंड मटेरियल डेवलपमेंट। फिफ्थ है प्लानिंग एंड असेसमेंट। ओके, तो शायद इसमें पाँच ही है। हाँ, और ये देखिए इसकी रैंकिंग कैसी है, अगर आपका कॉलेज में एग्जाम हुआ तो कितने कितने मार्क्स का आएगा। तो ये पूरा हमारा कितना है, इंटरनल हमारा 30 मार्क्स का हो रहा है और टोटल मार्क्स कितने हो रहे हैं 100। सो जैसे हमारा फर्स्ट यूनिट है तो 10 मार्क्स का आएगा। फर्स्ट यूनिट के अलावा जितने भी यूनिट है ना, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, वो सब 15-15 मार्क्स का आएंगे। तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, पेडोलॉजी ऑफ इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत ईजी तरीके से मैं सब कुछ कराऊंगी इस वीडियो में। दो तीन शायद फर्स्ट सेकंड पार्ट में आए पहला चैप्टर, सो से अच्छे से करना है हमें। सो हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है हमारा, वाई वट डू यू मीन बाय मल्टीलिंगुअलिज्म। मतलब आप मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है? मल्टीलिंगुअलिज्म होता है एक ऐसी कंट्री जिसमें बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। जैसे कि इंडिया क्या है, इंडिया क्या है, मल्टीलिंगुअलिज्म कंट्री है, क्योंकि इसके अंदर क्या बोलते हैं, बहुत सारी भाषा। हम क्या क्या बोलते हैं, हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, मलयालम, छत्तीसगढ़ी, ठीक है, और हरियाणवी। तो इतनी सारी लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये मतलब एक पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं, जैसे अमेरिका है इतना बड़ा, यूएस है बहुत बड़ा है, पर वहाँ पे क्या होता है, सिंगल लैंग्वेज चलती है, इंग्लिश चलती है। ठीक है, पर जैसे इंडिया है, ये भी बिग है, पर इसमें क्या है, जगह जगह पे जैसे होता है हर दो माइल 3 माइल के बाद क्या होता है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है अलग से भी। आप पूरे एक स्टेट में भी जाएंगे तो हर एक स्टेट की फुल एक की पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं होती, थोड़ी थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो इसलिए बोलते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म, मतलब जहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज का यूज़ करा जाए जा सके। और हमेशा याद रखना, मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है हमारे लिए, बेनिफिट है, क्योंकि इससे क्या होगा, बच्चे का ब्रेन डेवलप होगा और हमें दो से ज़्यादा लैंग्वेज याद करने का मतलब हम बोल सकते हैं। मतलब एज नॉर्मल इंडियन कम से कम मैक्सिमम कैसा भी रहता है, वो दो दो लैंग्वेज तो बोलता ही बोलता होगा। फर्स्ट है आपकी रीजनल लैंग्वेज, सेकंड होगी इंग्लिश। नहीं तो तीन तो बोलते ही होगा, आपकी रीजनल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, हमेशा हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि बोलते हैं ना कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज को याद करने से क्या है, हमारा ब्रेन स्ट्रॉमिंग होती है, हमारा ब्रेन डेवलप होता है। तो बोल रखे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीलिंगुअलिज्म? नोइंग एंड यूजिंग मोर देन टू लैंग्वेजेस यूजुअली रेफर एज मल्टीलिंगुअलिज्म। अगर आपको दो या दो से ज़्यादा चीज़ें पता है, दो से ज़्यादा लैंग्वेज आती है, तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टीलिंगुअलिज्म के अंदर आएगा वो। Multilingualism can be defined as an occurrence regarding an individual speaker who usually two or more languages, a community of speakers where two or more languages are used, or between speakers of two language। तब जहाँ पे ऐसे कम्युनिटी जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लैंग्वेज को यूज़ करा जा सके, उसे बोलते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म। चिल्ड्रन एक्वायर एंड यूज मदर टंग फ्रॉम देयर इन्फेंसी। इन्फेंसी कहते हैं मतलब जन्मजात, 0 से लेकर 2 तक आता है, वो अपनी मदर टंग एक्वायर कर लेता है। They learn language other than mother tongue as a part of a formal schooling. Multilingualism is basically need for communication across the linguistic diverse speech communities. Multilingualism is a necessity across the world due to globalization and wider culture transmission. तो जो बच्चा होता है वो क्या है, अपने इन्फेंसी 0 से 2 साल के वर्ष में ही क्या मदर टंग सीख जाता है। मतलब बच्चा बचपन से ही बोलने लगता है, मम्मी पापा खाना खाना है या पानी पीना है, मम्मम चाहिए। तो क्या हो, उसने अपने इन्फेंसी में ही अपनी मदर टंग सीख ली। और जो सेकंड लैंग्वेज है जैसे इंग्लिश, इंग्लिश है तो वो क्या, जब स्कूलिंग करेगा तो वहाँ पे सीखेगा। संस्कृत होगी तो वो वहाँ पे सीखेगा अच्छी तरीके से। ठीक है, मल्टीलिंगुअलिज्म से सबसे बता रखा है कि ऐसा मल्टीलिंगुअलिज्म की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, क्योंकि इसलिए पड़ी क्योंकि जब हमारे वर्ल्ड जैसे जैसे डेवलप हुआ तो बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन हुआ, वाइट कल्चर ट्रांसमिशन हुआ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हुआ, तो पूरा प्रॉपर वे चलने के लिए हमारा क्या हुआ, मल्टीलिंगुअलिज्म का कॉन्सेप्ट आया। मल्टीलिंगुअलिज्म हैज़ वेरियस एडवांटेज, इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। सब फर्स्ट है accessibility to no other culture, enable community between different linguistic and group culture groups, promote job opportunities globally, enhance linguistic development for a child, and fifth, a broader, wider view,
एक्सेट्रा। जैसे कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए कि अगर हम कोई लैंग्वेज आते हैं, तो पोजेशन की लैंग्वेज आती है, तो हम उनके कल्चर को जान सकते हैं। जैसे किसी ने हमारे यहाँ पे हिंदी सीखी होगी, तो उसे हमारे कल्चर के बारे में पता चला होगा। वैसे हम किसी और कंट्री के बारे में कोई लैंग्वेज सीखेंगे, तो हमें वहाँ के कल्चर के बारे में पता चलेगा। दूसरी चीज़ क्या है, क्योंकि एनेबल कम्युनिटीज बिटवीन डिफरेंट लिंग्विस्टिक एंड कल्चर, मतलब अलग अलग, जैसे कि अगर हमें किसी चाइनीज़ है, तो हमें कुछ चाइनीज़ आते ही नहीं है, उसे को नहीं आता, तो एक दूसरे से बात ही नहीं होगी, हमारी जान पहचान नहीं होगी। लेकिन हम उसे भी हिंदी आएगी, हमें भी चाइनीज़ आएगी, तो हमें क्या होगी, एंगेजमेंट बढ़ेगी हमारी, ठीक है, एक दूसरे से बात करने एनेबल होंगे। और जैसे कि थर्ड है, जैसे जॉब प्रमोट करते हैं, जैसे हमें पता है कि जो इंडियंस है वहाँ पर जापानीज इंसान के इंग्लिश टीचर बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए बनता है क्योंकि अगर जैसे वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है इंग्लिश में, तो यहाँ के जो भी जाते हैं तो उन्हें रख लेते हैं, क्योंकि वो इंग्लिश में क्या है, अच्छे हैं, उन्होंने स्किल एक्वायर कर रखी है अपने इंग्लिश के अंदर। तो जितने हमें ज़्यादा लैंग्वेजेस पता होंगे, उतने हम ज़्यादा ग्लोबली जॉब के लिए फिटेड होंगे। जैसे आपने देखा होगा, इंटरनेशनल फ्लाइट होती है, तो उसमें उनकी जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ की रीजनल लैंग्वेज हमें आनी चाहिए, और जो उनकी नेशनल लैंग्वेज होती है, जितना परसेंट के ज़्यादा बोलते हैं। तो क्या है, अगर हमें एक से या फिर मल्टीलिंगुअल है हम पर्सन, तो हमें की जॉब, ग्लोबल जॉब की अपॉर्चुनिटी भी बढ़ जाती है। एनहेंस लिंग्विज्म डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। और इस जैसे कि अगर हम इंडिया में हैं, इंडिया में रहते हैं, तो बेसिकली 3 या तो आती आती है, जैसे हमें अभी पहले तो नहीं पता था कि हमारा ऐसे लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट होता है, पर बाद में पता चलता है कि हमारा ऐसे लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट होता है, हमें 2 से ज़्यादा लैंग्वेज आती है। और बॉर्डर वाइडर भी हो, जैसे कि हम पहले होते हैं, जैसे कि हम किसी के कल्चर को जानते हैं, जैसे हमें हिंदी है, तो हम हिंदी में क्या पढ़ेंगे, रामायण महाभारत, तो हमारा पर्सपेक्टिव वैसे ही बनेगा, हम वैसे ही करेंगे, हमारे कर्म अच्छे होंगे, हम ऐसे ही सोच रखेंगे, हम हमारे अंदर ह्यूमैनिटी रहेगी। तो जैसे आप बोलते हो, वैसे आपकी सोच होती है, ठीक है। तो जैसे अगर हम दूसरे की इंग्लिश पढ़ेंगे, तो इंग्लिश में हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे, तो उससे क्या होगी, उससे हमारी थिंकिंग आएगी कि वहाँ के लोग कैसे सोचते हैं, तो हम कैसे सोचते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है, वाइडर व्यू में सोच सकते हैं हम, एक पर्टिकुलर व्यू में नहीं, हम वाइडर व्यू में सोच पाएंगे, अगर हमारे पास बहुत सारी, हमें 3-4 लैंग्वेज आती होगी तो। क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, व्हाट इज द प्लेस ऑफ इंग्लिश इन मल्टीलिंगुअलिज्म इन इंडिया सोसाइटी। मतलब बोल रहे हैं कि मल्टीलिंगुअलिज्म जो है वो इंडिया के अंदर कौन सी जगह पर आता है, मतलब क्या स्टेट क्या है उसका मल्टीलिंगुअलिज्म का। लर्निंग इंग्लिश इन, मतलब जो इंग्लिश है वो मल्टीलिंगुअल कंट्री है, हमारी इंडिया एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है, तो इंग्लिश का क्या प्लेस है यहाँ पे, जैसे कि इंग्लिश का क्या रोल है इंडिया के अंदर। In learning English in multilingualism and multicultural India context. In India, there is a greater diversity in language and culture. Here, people with different type of clothes speak different types of languages. There is diversity in their culture. Sometimes in the classroom, there are different types of students. They speak different types of language. In this situation, of the English teacher should keep these things in mind, and they should sometimes be taught individually and in the class. He should pay attention on personal problems of a student. It is the duty of a English teacher that he should create interest among the students. He should motivate them to learn more and more English. तो अब क्या होता है, जैसे कि इंडिया क्या है, एक डाइवर्स कंट्री है, आप यहाँ पे देखोगे तो हर एक स्टेट में क्या होता है, अलग कल्चर होता है, अलग डाइवर्सिटी होती है इनकी, ठीक है। अलग अगर डाइवर्सिटी अगर कल्चर है, हर एक स्टेट में अलग अलग क्या करते हैं, ड्रेसेस पहनते हैं, उनका डिफरेंट कल्चर होता है, डिफरेंट रूल्स, डिफरेंट कस्टम को फॉलो करते हैं। तो क्या है, इंडिया क्या है, एक बहुत डाइवर्स कंट्री है। अगर आपने अपने क्लासरूम में भी देखा होगा, तो अलग अलग तरीके के ऐसे बच्चे होते हैं जो कि कुछ और लैंग्वेज बोलते हैं, अपनी रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं, हरियाणवी बोलते हैं। तो आपको एक क्लासरूम में ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो कि अलग अलग तरीके की लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे में जो इंग्लिश टीचर होता है ना, उसे अपनी चीज़ों को, मतलब ये सारी चीज़ों को अपने दिमाग में फिट करके रखना चाहिए कि कुछ बच्चे होते हैं जो कि अलग अलग चीज़ें बोलते हैं, और उन्हें पूरा अटेंशन देना चाहिए, किस पे, इंग्लिश पे देना चाहिए, और उनको हर एक अटेंशन हर एक बच्चे को देना चाहिए कि वो अच्छे तरीके से सीख सके और समझ सके, ठीक है। और उसे मोटिवेट करना चाहिए कि इंग्लिश सीखे वो अच्छे तरीके से, और वो सीख सकता है। द टीचर शुड the teacher should have the knowledge of grammar of the mother tongue of the students and that of English so that he can teach well. जो जो टीचर है उसको क्या आना चाहिए, ग्रामर, जो ग्रामेटिकल बोलते हैं ना, ग्रामेटिकल मिस्टेक वो नहीं होना चाहिए, उस टीचर को आना चाहिए अपनी मदर टंग, जो स्टूडेंट की मदर टंग है, जैसे हिंदी है तो उसकी ग्रामर आनी चाहिए अच्छी तरीके से, जिसमें वो उसे इंग्लिश सिखाने में भी मदद कर सके। जैसे कि जो हमारी मदर टंग होती है, वो हमारी सेकेंड लैंग्वेज को सीखने में क्या करती है, हेल्प करती है। If the learner has an interest in the culture and the language of other people, he can learn English easily. In our country, there are many more persons who know English better than those who don't know English. Can learn it with a little effort and labor. मतलब
जैसे हमारे कंट्री में तो आपने देखा होगा, मतलब ऑलमोस्ट सबको इंग्लिश आती है, भले पूरी अच्छी तरीके से नहीं आती बट आती है। तो क्या बोलते हैं कि हम इंग्लिश सीख सकते हैं कि बहुत थोड़े एफर्ट से, और लेबर की हेल्प से हम सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक्सप्लेन द इशू एंड द चैलेंजिंग इन द मल्टीलिंगुअल सिचुएशन। ऐसे इशू और चैलेंजेस बताओ जो कि मल्टीलिंगुअलिज्म में हमें होते हैं। तो अब क्या होगा, इसमें एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को चूज करने की बात होगी, जहाँ जहाँ तक होगी। तो अब देखते हैं, मल्टीलिंगुअल सिचुएशन इज अ crucial crucial problem in our classroom. The prospective teacher should develop transaction skill in addressing the issue of materialism. The children naturally think in their mother tongue. They develop a visual image for each object or word through their mother tongue. Usually, children may show रेलुकेंट टूवर्ड्स अदर लैंग्वेज। जैसे कि हमें पता है, जैसे कि अगर इंडिया एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है, तो इसके अंदर क्या है, बहुत सारे बच्चे होंगे अलग अलग कास्ट के। अगर टीचर इंग्लिश में पढ़ा रहा है तो दिस इज अ कैट, तो सबसे पहले जैसे हम सोचते हैं, हम पर्सनली सोचते हैं, तो हम इंग्लिश में नहीं सोचते, हम हिंदी में ही सोचते हैं। तो जैसे कि हम क्या सोचेंगे, उसको एक एक वर्ड को पढ़ेंगे कि यह एक बिल्ली है, तो हमें समझ आ जाएगा हाँ ये भाई बिल्ली की बात कर रहा है। तो उसी तरीके से क्या है, जो चिल्ड्रन था वो डेवलप करता है अपनी जो सेकेंड लैंग्वेज, उसे फर्स्ट अपनी कन्वर्ट करेगा मदर टंग में, फिर उससे जाके समझेगा, उसका एक एक वर्ड को रस निकाल के समझेगा कि अच्छा इसे ये बोला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इन केरला द परसेंटेज ऑफ एनरोलमेंट टू प्राइमरी क्लासेस इज ऑलमोस्ट 100%. The children use mother tongue from the communication as the home in the first school of a children. Mother tongue is a very influence when it belongs to learn other language. In this situation the child may feel a conflict between the mother tongue and the other language. अब जैसे कि हम देख सकते हैं, जो केरला में उसमें चिल्ड्रन जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं वो 100% है उनकी कैपेसिटी, उनकी क्वांटिटी। ठीक है, तो बच्चे क्या होता है, पहले अपने मदर टंग सीखते हैं, तो मदर टंग अब सेकंड लैंग्वेज में बोलेगा तो उनके बीच में क्या होगा, कॉन्ट्रडिक्शन होगा कि ये भी सीख रहा है, ये भी सीख रहा हूँ। और हम कहते हैं, हम अपने फर्स्ट लैंग्वेज कहाँ से सीखते हैं, अपने घर से सीखते हैं, अपने मदर टंग, अपने हमारा जो होम होता है वही हमारा फर्स्ट स्कूल होता है। ठीक है। In this situation, the child may feel a conflict between the mother tongue and the other language. This will adversely affect the process of acquiring other language. The knowledge of mother tongue enables the children to learn other language more easily and efficiently. वही बोला था मैंने कि क्या करेगा, जो मदर टंग है वो हेल्प करेगा दूसरी सेकंड लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज को सीखने में। Modern linguistics strongly advocate the language acquisition become more natural when it is used continuously, but as the child is more influent in the mother tongue. He also shows an urgent to use mother tongue. The teacher should translate each and every word into mother tongue. This de-acceleration the acquisition of the other language. अब जैसे बच्चा छोटा होता है ना, तो वो पूरी प्रॉपर तरीके से चाहता है कि जैसे जो पूरी इंग्लिश बोली गई है वो पूरा उसके मदर टंग में ट्रांसलेट हो, क्योंकि वो उसी तरीके से थिंक करता है, उसी तरीके से सोचता है। तो टीचर को क्या करना चाहिए, पूरा अच्छे तरीके से हर एक पर्टिकुलर बच्चे का ध्यान रखना चाहिए, उसे ट्रांसलेट करना चाहिए हर एक वर्ड को, और कॉन्ट्रडिक्शन पैदा नहीं होने देनी चाहिए, जिससे। और बच्चों में क्या होता है, जैसे कि अभी तो बोले हम हिंदी से इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो ईजिली सीख जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, एक्विजिशन पावर ज़्यादा होती है। In India, English is taught in a second language up to secondary level. The English classes should be natural setting for English acquisition. Since the learning environment is crucial, the English teacher should provide the language environment right judiciary giving using the print and visual media. The teacher should have the skill and competency in ट्रांसफॉर्मेशन मल्टीलिज्म क्लासरूम फॉर द एक्विजिशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। तो वही बोल रखे कि हम जैसे इंडिया के अंदर हम इंग्लिश क्या सीखेंगे, हमेशा एक सेकंड लैंग्वेज होगी, फर्स्ट लैंग्वेज नहीं होगी। ठीक है, ज़्यादातर केसेस में। तो इंग्लिश क्या है, ये नेचुरल लैंग्वेज है, नेचुरली हम एक्वायर कर सकते हैं, अगर टीचर जो इंग्लिश के टीचर हो हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे। जैसे हमने मदर टंग सीखी, अपनी हिंदी सीखी, तो कैसे सीखी, हमें घर पे बोला गया, हमारी सोसाइटी बोलती थी, हमारे दोस्त बोलते थे, तो हमने क्या करा, उन्हें एक्वायर करा, उन्हें उनसे नकल करी, उनसे इमिटेट करा, तो हमें आ गई वो लैंग्वेज। उसी प्रकार अगर हमें इंग्लिश के लैंग्वेज एनवायरनमेंट में डाल दिया जाए, तो हम क्या करेंगे, वहाँ से एक्वायर करेंगे, वहाँ से सीखेंगे, वहाँ के नकल करेंगे, तो हमें इंग्लिश की लैंग्वेज आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, explain multilingualism as a resource for
लैंग्वेज लर्निंग, मैं बताया था मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, रिसोर्स है, पर वो कैसे रिसोर्स है। मल्टीलिंगुअलिज्म एजुकेशन help children both in learning English and the maintenance their home language. Both would benefit children's all over language and social development. The strong foundation in our language support English and academic achievement in other language. In addition to support the acquisition of a English learning skill, the children, the English learning language ELL English learning language should children should maintain the home language which is critical to maintain relationship with their families and communities. तो ये वर्क है मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, हेल्प करता है बच्चे को डेवलप करने में, एक वाइडर व्यू रखने में, और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है उसके लिए, जाके सोशली एंड डेवलपमेंटली उसका व्यू भी बढ़ता है। तो बोल रखा है कि क्या इंग्लिश भी ज़रूरी है, उसके साथ साथ हमारी मदर टंग भी ज़रूरी है, क्योंकि जो उसका रिलेशनशिप है देयर फैमिली प्योर एकदम, जिसमें हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सब कुछ, जो हमारी मदर टंग होती है। तो किससे रिलेटेड, उसका होम से, उसके फैमिली से, उसके फ्रेंड से। मैंने ई एल एल पता चल गया ना हमें। ई एल कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग चिल्ड्रन, जो इंग्लिश, जो बच्चा अभी इंग्लिश लर्न करना है, लूज देयर ओरल लैंग्वेज स्किल इन द होम लैंग्वेज व्हेन दे आर प्लेस्ड इन इंग्लिश ओनली मॉडर्न लैंग्वेज इन क्लासरूम। अब जैसे ऐसे कुछ स्कूल होते हैं जिसमें बोलता है ये हिंदी नहीं बोल सकते तो इंग्लिश ही बोलोगे, अगर इंग्लिश नहीं बोल हिंदी बोलोगे तो फाइन लगेंगे। तो उससे क्या होता है, वो अपना मोनोलिज्म हो जाता है कि इंग्लिश ही बोल सकता है, जो उसकी नेचुरल भाषा है, जो उसका मदर टंग है, वो उससे क्या हो रहा है, छूट जा रहा है। इट इज़ फाउंड डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट विद फैमिली एंड कम्युनिटीज़। अगर हम बचपन में सिर्फ इंग्लिश ढाल देंगे पूरी तरीके से, तो फिर वो बाद में जो अपने घर से एक्सप्रेस कर रहा था अपनी प्योर वर्ड की बात, प्योर प्योर अपनी हिंदी भाषा में या फिर अपनी मदर टंग में, तो क्या होगा, उसमें क्या उसके लिए बाध्यता होगी। who who may only speak the home language or have very limited English proficiency. Adding English language learners in maintaining their home language not only support their English language learning but also not be disconnected or derived apart from the families and the communities. Multilingual education help English language learning students to learn English along with maintaining their home language and ties in their families communities. तो बोलते हैं हम दोनों ऐसे नहीं होगा कि इंग्लिश सीखेंगे तो हम अपनी मदर टंग नहीं सीख सकते, मदर टंग सीखेंगे तो इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। हम दोनों लैंग्वेज सीख सकते हैं और दोनों को ही बहुत अच्छी तरीके से बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ टू टीच इंग्लिश इन मल्टी क्लासरूम। अब ऐसे क्लासरूम में जिसमें क्या है, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अलग अलग स्टेट और अलग अलग कल्चर से आते हैं और अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। तो अगर हमें इंग्लिश पढ़ानी हो, उन सभी को इंग्लिश ही पढ़ानी है, तो हम कैसे पढ़ाएंगे। It is very interesting and challenging to teach in a multilingual classroom while teaching students who have a limited understanding of English language. Teacher feels it is a difficult task for the teaching English language learners is not really all that fundamental different from teacher native speakers. अब जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि हम बच्चों को अच्छी तरीके से इंग्लिश कैसे सिखा सकते हैं मल्टीलिंगुअल कंट्री में, तो हमने बोला था कि उसकी रीजनल लैंग्वेज में हम पूरा क्या करें, ट्रांसलेट करें। पर एक ही क्लास में अगर सपोज दैट बहुत सारे लैंग्वेज बोलने वाले बच्चे हैं, ठीक है, हरियाणवी, पंजाबी, तमिल, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, ये सारे बच्चे हैं, तो उन सबको इंग्लिश सिखानी है हमें, तो हम कैसे हर एक वर्ड को हर एक पांचों लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे, तो ये क्या है, हमारे लिए डिफिकल्ट प्रोसेस है। तो यही बोल रखा है। The same principle can be applied in the classroom. A lesson should be organized and characterized to different learning needs of the children. However, there is a certain unique challenges that the teacher faces in teaching multilingualism classroom, therefore it must be think certain preparation for our part। तो बोल रहे थे कि तो उसमें बताया था कि ऐसे कुछ चीज़ें कि हम ऐसे सिचुएशन में क्या क्या कर सकते हैं बच्चों को इंग्लिश सिखाने के लिए, जिसमें हर तरीके के, हर कल्चर के, हर लैंग्वेज बोलने वाले बच्चे हों। तो सम टाइल्स टू टीच इन मल्टीलिंगुअल सिचुएशन बॉन्ड विद योर स्टूडेंट। मतलब जो हमारे जैसे कि हम तो पढ़ते थे, तो ऐसा बॉन्ड था हमारे कि नहीं, टीचर से मतलब फालतू नहीं बोलना, फालतू तो बोलना नहीं, सब अच्छे से बात भी नहीं करती, वो सुपीरियर है, हम सर्वेंट है, ऐसा ऐसे ही था। बट ऐसा नहीं करना, जैसे हमारे साथ हुआ, हम जैसे अगर हम टीचर बन रहे हैं तो हमें ऐसे नहीं करना, हमें क्या बनना है ना, बच्चों से बॉन्ड बनाना है। बॉन्ड कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि सर्वेंट और मालिक का रोल नहीं होना चाहिए कि मैं होमवर्क तो तुम कर ही खिलाओ। हालांकि होमवर्क ज़रूरी है, पर जैसे मैंने बोला कि
मतलब जैसे कि रूडनेस नहीं होनी चाहिए, बॉन्ड होना चाहिए, अच्छा क्रिएट होना चाहिए कि बच्चा तुमसे बात करे, तुम्हें बता सके। जैसे कि कुछ बच्चे होते थे हमारी क्लास में कि डर के हमारे कुछ बोल ही नहीं पाते थे और कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा पाते थे। अगर वो बॉन्ड ही नहीं रहेगा कि इनके क्या आगे कोई फालतू नहीं बोलते, फिर कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोलते, चुपचाप रहता है, ना सुन के चल जाता है, तो सेम वैसे ही था। बट ऐसा नहीं करना है, हमें क्या बनाना है, हमें अपने स्टूडेंट के साथ बॉन्ड बनाना है, बॉन्ड विद योर स्टूडेंट। पिक्चर योर सेल्फ एज अ न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट इन अ क्लास of a person who came while a completely different place. He has a different culture and speaks a completely different language. Similarly, attesting student by name, getting each student physically getting down to their level, make a genuine effort to getting to know them well and go a long way in building strong relationship. It is important to remember kids do not learn from people they do not like and respect. So जैसे कि बॉन्ड हमें बनाना चाहिए। अभी इसमें ये बोल रही है कि कोई अगर बच्चा यहाँ पे पढ़ना है तो क्या अपने कल्चर, अपने स्टेट सब कुछ छोड़ के यहाँ पे पढ़ने आया है, तो उसमें क्या है, एक जेन्युइन एफर्ट देना चाहिए हमें उस पर। जैसे कि हर एक कल्चर की थोड़ी थोड़ी बात होनी चाहिए। जैसे में किसी में फूड हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि तुम्हारे कल्चर में कौन कौन सा फूड बनता है, तुम्हारे स्टेट में कौन कौन सा फूड बन सकता है। फिर क्या, सबको मिला के चलना है, एक साथ लेके चलना है, रिलेशनशिप बनाना है ऐसे। और जैसे कि आपने कुछ सुना होगा कि कुछ टीचर्स होते हैं जिन्हें बच्चे हिटलर बेटा बोलते हैं, फिर बहुत बहुत बेकार है, पढ़ाते नहीं अच्छे से या फिर मारते हैं, तो उनसे क्या होता है, बच्चे डिस्टेंस बना लेते हैं और दूर ही रहते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, हर एक बच्चे के कल्चर की रिस्पेक्ट करनी है, उसे प्रमोट करना है, और अच्छे से अगर पढ़ाएंगे तो बच्चे पढ़ेंगे, रिलेशनशिप बॉन्ड अच्छा होगा। और जैसे कि हमें पता है, अगर जो बच्चा हमारी रिस्पेक्ट ही नहीं करता तो वो हमसे सीखेगा भी नहीं, वही समझेगा कि जल्दी से इसकी क्लास खत्म हो फिर मैं अपना काम करूँ। ठीक है। क्रिएट अ सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट। अब हमें क्या बोल रहे हैं, अच्छे से एनवायरनमेंट बनाना है जिसमें बच्चा पढ़ सके। स्टूडेंट नीड टू फील सेफ एंड सिक्योर in order to fully express themselves by creating a positional learning environment, not just physically but emotionally as well. Children will be more willing to try new things and more important but practice their English language skill. Correct errors with conception. Students are born to make mistakes. That's how they learn. ओके, तो सबसे पहला बोल रखा है स्टूडेंट को सेफ लगे। जैसे कि अब हमारा हम जब स्कूल में टाइम में, तो हमें लगता था, डर लगता था टीचरों से, हाथ से ज़्यादा, कि टेस्ट होगा या फिर मार पड़ेगी या फिर हमें ये नहीं आता तो फिर क्या बोलेंगे, पूरी क्लास के अंदर बेइज्जती होगी। ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, बच्चों को अच्छे से सेफ एंड सिक्योर फील कराना है। और मिस्टेक होगी तो बच्चा मिस्टेक करने के लिए ही बना है, और मिस्टेक करेगा तभी सीखेगा। ऐसा कोई नहीं होता कि बचपन से ही उसके अंदर ABCD भर के रखी है। Positive reinforcement strategies such as rewarding good work and effort are a great way to not only make students feel safe but also build a rapport with their teacher. It is very important to give students time to finish their work and answer questions. Be patient. अब जैसे कि क्या है, जैसे पॉजिटिव reinforcement करनी है। Reinforcement मतलब पूर्वा बलिदान, मतलब बल दे के सिखाना है, रिइंफोर्समेंट करके सिखाना है, नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में। जैसे कि तुमने बहुत अच्छा काम करो, तुम और अच्छा कर सकते हो, तुम इसे और अच्छा बना सकते हो, तुमने ये बहुत अच्छा बनाया है, जैसे अप्रिशिएट करेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम से वो और अच्छा करेगा। जैसे कि एक टीचर है, उसे लगता है कि हम इंटेलिजेंट है, तो उसकी क्लास में क्या, हम सीरियसली चुपचाप बैठ के पढ़ते रहते हैं, समझते रहते हैं, उसकी जो टेंशन है वो सोचते हैं उसमें अच्छे नंबर लाए, कि जो इसने सोच रखा है हमारे बारे में वो वैसे ही रहे, चेंज ना हो। ठीक है। और हमें जैसे कि क्वेश्चन पूछने के बाद बिल्कुल इम्पेशेंट नहीं हो जाना, हमें पेशेंट रख के बच्चों से पूछना है, उसे थिंक और फिनिश वर्क करने का पूरा पूरा टाइम देना है। Students need to translate a question, ask in their head to their native language, formulate an answer, and then translate it back in English. जैसे कुछ उसने हिंदी में पूछा, अगर आपकी इंग्लिश की क्लास चल रही है तो आपने उसे हिंदी में आंसर दे दिया, फिर आपने उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आंसर दिया, जिससे उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो इंग्लिश के अंदर। दिस होल प्रोसेस कैन टेक अ बिट ऑफ अ टाइम। हालांकि ज़्यादातर टीचर तो पेशेंट नहीं होते हैं, पर ये बहुत अच्छा तरीका है अगर आप एक जेन्युइन टीचर हैं तो, या बनना चाहते हैं तो। ये टाइम प्रोसेस है पर इट्स ओके, 365 days है एंड that's all fine. So it's important when asking a question to give students a chance to think it through rather than demanding a quick immediate answer. जैसे कि क्या होता है, अब जैसे कि आपने किसी को चीज़ को रटवा दिया तो क्या होगा, वो उसने बुक बंद करी, उसने फटाफट बोल देता है। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, उसे सोच के बोलने देना है। अगर वो सोच के बोलेगा, जैसे कि बोलेगा व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, तो वो सोच के बोलेगा कि द कंपोनेंट ऑफ फूड आर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मतलब उसने अपने दिमाग में बिठा लिया। और जिसने सोच के नहीं बोला वो क्या करेगा, खड़ा होगा और जो याद करके आया था बहुत मुश्किल से वो रट के फटाफट बोल के ख़त्म कर देगा। बट हमें क्या करना है, उसके अंदर हमें
थिंकिंग प्रोसेस लाना है। Use teaching strategies like think, pair, share will give students the time limited time they require to process important and answer confidently, effortly will increase student participation। तो मतलब क्या करना है, टीचर को उन्हें टाइम देना है फुल अच्छी तरीके से कि वो अपने तरीके से सोच सके, समझ सके, फिर कॉन्फिडेंस में अपने आंसर को बिल्डअप मतलब आंसर को बोले और उनके अंदर एफर्टनेस बिल्ड हो या बिल्ड हो। एस्टैब्लिश रूटीन, अब हमें जैसा टाइम टेबल बनाते थे वो क्यों बनाते थे। सिंपल रूटीन एक्टिविटीज कैन बी गिवन टू स्टूडेंट, writing daily agenda, performing activities in school assembly like speech, thought of the day, book review, etc. Daily writing will help the children to learn the language freely. Make sure as well to post clear objective using child-friendly language. Students need to understand the purpose of the end of the goal of the activity and lesson to help them comprehend the content of the lesson. Using examples are a great way to bridge the gap between the communication object and the subject student comprehension। तो मतलब है हमें क्या करें, रूटीन बनाना है, जैसे कि हम हमारी डेली लाइफ में रूटीन में उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, वो अच्छे तरीके से बोल सके, इंग्लिश बोल सके। जैसे आपने प्रेयर सुनी होगी तो आपका सैटरडे या वेडनेसडे को क्या होता है, इंग्लिश में प्रेयर होती है। और थॉट ऑफ द डे जो भी है, बुक रिव्यू, ठीक है, ऐसे वैसे जो हम जाके स्टेज पे बोलते हैं वो भी इंग्लिश में होता है, जो कि बच्चों को कॉन्फिडेंस लाने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, और हमें क्या सोचना है कि हम बच्चों को क्या चाइल्ड फ्रेंडली लैंग्वेज बोले, ऐसे नहीं कि पूरा इंग्लिश में बोल भले उसको समझ आए, नहीं, हमें हिंदी भी बोलना है, इंग्लिश भी बोलना है, जिसमें वो ज़्यादा कंफर्टेबल हो उसको थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना है, या ट्रांसलेट भी कर सकते हैं जिसमें उसे और ज़्यादा हेल्प मिले। और जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे हमें बचपन में पढ़ाते पढ़ाते थे 9 से, तो हम नहीं बता पाते थे। ठीक है, लेकिन अगर हमें हमें पढ़ाते तो हमारे पास 9 टॉफ़ी और 3 गौरव ने ले ली सपोज, तो तुम्हारे पास कितनी टॉफ़ी बची, तो हम फट से बता देते थे उसका आंसर। तो हम एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल दे दे के हमें पढ़ाना चाहिए, क्योंकि क्या है वो ग्रेट ब्रिज है स्टूडेंट के बीच में और टीचर। मेक थिंग विजिबल क्यों बोला है? इसने इसलिए बोला है क्योंकि जो हम देखते हैं, जैसे हमने पूरे बुक पढ़ी, हमने सपोज दैट हमने पूरे चैप्टर पढ़ा 3 घंटे में अपने, तो हम अगर एक पर्टिकुलर 2-3 दिन के बाद पूछोगे तो हम भूल जाएंगे, लेकिन हमने वही 3 घंटे की एक मूवी देखी, उससे तुमसे कोई सीन पूछे तुम फटाक से बता दोगे कि उसमें ये हुआ था, ऐसे ऐसा होता। क्यों? क्योंकि तुमने देखा। देखने जैसे अगर हम अपने सेंसेस से ज़्यादा सीखते हैं, जो अपना बच्चा होता है वो सेंसेस से ज़्यादा सीखता है। जैसे कि आइज़ देख लेगा, सुन लेगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसे ज़्यादा समझ आएगा, देख लेगा और ज़्यादा अच्छे तरीके से उसके मतलब मेमोराइज कर लेगा और उसके माइंड में हमेशा रहेगा और लॉजिकली भी रहेगा। इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू translate the curriculum content with visual in a multilingual classroom, providing students with easy access to the English language is essential to increase vocabulary awareness and building confidence। तो वो रखा है कि हमारे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या, करिकुलम कराने विजुअली के लिए, जिसमें क्या होता है बच्चों की वोकेबलरी ज़्यादा से ज़्यादा होती है, अवेयरनेस आती है और उनका कॉन्फिडेंस भी क्या होता है, बोल्ड होता है। यूजिंग bilingual label to label everyone classroom resources like chair, door, desk, computer, pencil, it will be help students absorb new English vocabulary and make it easier for them to communicate with you। Words wall are great way to create print-rich environment, build a visual wall their word are accompanied by a picture to help students match meanings with word। अब जैसे कि बायलिंगुअल करते हैं जिसमें हम दो तरीके सिर्फ दो यूज़ करते हैं, जैसे हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू इंग्लिश, तो ऐसा बोल रखा है कि अपने क्लासरूम के हर एक चीज़ को, जैसे ब्लैक बोर्ड है तो उसे बोलते हैं पाठ्य ऐसे कुछ, जैसे दरवाजा है, डोर है, तो डोर को हमने क्या करा, डोर को हमने दरवाजा भी लिया, तो दो लैंग्वेज लिखी है, तो बच्चे क्या करें, ऑब्जर्व कर लेगा, उसे बहुत अच्छे से याद रहेगा। और क्या सोच सकते हैं, विजुअली के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपने जो हमारे स्कूल की क्लासरूम की वॉल्स होती है उसमें हम चार्ट्स लगाते थे, अब कुछ को ड्रॉ करके लगाते थे, डायग्राम बना के लगाते थे, जिससे क्या लगता था वो ब्यूटीफुल भी लगता था, प्लस जो बच्चे होते थे विजुअली भी सीखते थे, देखते रहते थे, सीखते रहते थे। तो बिल्डिंग एज लर्निंग एड में यही होता है कि बिल्डिंग को हमने क्या करा, अपने स्कूल की बिल्डिंग को उसमें हमने ड्राइंग बना दी, बहुत सारी चीज़ें बना दी, जिससे बच्चा क्या कर रहा है, देख देख के ही सीख रहा है।
Be adaptable and friendly with the students. Students are frequently asked to please their teacher. Then they always answer positively to the teacher question. They will be very happy in getting along with the teacher and the learning process. सो बी एटेटिव में क्या होता है, हम जैसे कि हमें सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हम मिस्टेक भी कर रहे हैं तो भी हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और अच्छी तरीके से उसे सीखना चाहिए। जिससे क्या है, टीचर और स्टूडेंट का बॉन्ड है वो बहुत अच्छा होता है। सो सिक्स से हम आगे स्टार्ट करेंगे।